हेलो बच्चों, वेलकम। आज आपका लेसन नंबर 8 है, चल रहा है आपका। और लेसन 8 में आपका पार्ट 4 स्टार्ट होगा आज। आज थ्योरी का लास्ट टॉपिक है आपका। थ्योरी इसकी मैंने सारी समाप्त कर दिया, आज न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगा। तो पहला टॉपिक है आपका घास रोलर को खींचने में घर्षण बल का व्यंजक। घास रोलर को खींचने में घर्षण बल का व्यंजक। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये एक तरह का इस रोलर लिया हमने। इस रोलर की जो है ये रोड ऐसे घूमेगा, तो इस पर हम क्या करते हैं, इस रोलर पर बल लगाते हैं, खींचते हैं इसे। खींचने में क्या लगाना पड़ता है, बल, एफ बल लगाया। तो ये जो बल हमारा है दो भागों में टूटेगा, दो भागों में विभाजित होगा। एक तो एक्स एक्सिस पर एफ साइन थीटा और दूसरा वाई एक्सिस पर एफ कॉस थीटा। जो इसका प्रतिक्रिया बल है वो ऊपर की ओर R1 काम करता है। तो ये जो हमारी लंबवत जो अक्ष दिखाई दे रही है, इस लंबवत अक्ष को कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो ये हमारी अनुप्रस्थ परिच्छेद होती। ये जो हमारा दिखाई दे रहा है नीचे ब्लैक कलर का जो हमने खींच रखा है, इसे रुकाक्ष समतल बोलते हैं। रुकाक्ष समतल। तो इस रोक समतल पर इस बेलन को मैं लुढ़का रहा हूँ घास के ऊपर, घास के ऊपर लुढ़क रहा। तो मैं लुढ़कने में क्या है, मैं इसको रोलर को पकड़ के खींच रहा हूँ और ये जो खींचने में बल दो भागों में टूट गया। नीचे की तरफ एफ साइन थीटा, ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा, और इसी डायरेक्शन में प्रतिक्रिया बल लग रहा है। ठीक है। और इसका जो सेंटर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है, और केंद्र का जो भाग होता है, केंद्र को कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। अब देखेंगे आप, माना रोलर का द्रव्यमान, जो रोलर हम घुमा रहे हैं, इस रोलर का जो द्रव्यमान है वो m है। रोलर की ध्रुव O पर बल F ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है। ऊपर से वो कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है। तो संतुलन में बलों को वियोजित करते हैं। तो हमने तो ये बता दिया भाई, ये एम द्रव्यमान का रोलर है और रोलर की धुरी ओ पर एफ बल ऊर्ध्वाधर दिशा में थीटा कोण पर लगाते हैं, तो ये चलना शुरू होता है। तो संतुलन अवस्था में इनके बलों को वियोजित करते हैं। तो एक तो हमारा R1 एफ कॉस थीटा, इसका जो वेट होगा वो कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर mg है, और ये दो बल ऊपर की ओर हो गए और एक बल नीचे की ओर होगा। तुमने लिख दिया R1 प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू mg इक्वेशन 1। रोलर व समतल के बीच घर्षण बल हमें निकालना है। जब रोलर चलता है तो स्थिति घर्षण बल लगता है। स्थिति घर्षण बल होता है उसकी गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू R1, ये इक्वेशन 2 होगी। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ये वैल्यू उठा करके हम इसकी यहाँ पर रख दें एफ पर, ये जो एफ है हमारा, ये एफ एस है, यहाँ पर रख दें तो हमारा एफ एस बराबर कितना आ जाएगा, एफ एस इक्वल टू होगा म्यू एस एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। क्या होगा, तो हमारा एम जी तो हो गया, जो आर क्या है प्रतिक्रिया बल, वो किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। तो हमने ये म्यू एम जी ले लिया, म्यू कॉमन ले लिया और एफ कॉस थीटा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी ये समीकरण 1 की वैल्यू थी हमने इसमें रख दी यहाँ पर, और यहाँ पर रखने के बाद में क्योंकि ये आर के बराबर एम जी के बराबर होता है, यहाँ पर हमने एम जी रख दिया। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारा स्थिति घर्षण बल हमारा हो गया एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। अब इसको हमें जो हमने प्रूव किया है, तो ये हमारा एफ एस बराबर म्यू एस एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। ये डेरिवेशन आपको तैयार करना है, तो तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली एक इक्वेशन बना लो, R1 प्लस एफ कॉस थीटा ई डायरेक्शन में है, एम जी कॉस थीटा नीचे की ओर है, और एक गति आई की ओर कर रहा है तो फ्रैक्शन पीछे को लगेगा। तो एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू आर।
इसकी वैल्यू को इसमें रख करके सॉल्व कर देंगे तो एफ एस बराबर मी एस एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि घर्षण बल कम करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। अगर घर्षण बल को हमें कम करना है, या तो हम उसकी पॉलिश करके घर्षण बल को कम कर सकते हैं, या स्नेहक पदार्थ लगा करके उपयोग करके घर्षण को कम कर सकते हैं, या बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके बॉल बेयरिंग लगा देते हैं, जो पहिए घूमने वाले होते हैं उन बॉल बेयरिंग लगा देते हैं, तो जिससे उसमें घर्षण ख़त्म हो जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में इनका काम होता है कि इनकी विधियाँ हैं, पॉलिश करके हम घर्षण कम कर दें, पॉलिश किस तरह से करें घर्षण कम हो जाए, इसने का किस तरह उपयोग करें जो घर्षण कम हो जाए, और बॉल बेयरिंग का प्रयोग कर दें तो उसमें घर्षण कम हो जाए। तो ये हमारे घर्षण करने की हमारी विधियाँ हैं जिस तरीके से हम घर्षण को कम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल आज स्टार्ट करता हूँ। पहला न्यूमेरिकल आपका 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड जो पिंड पृष्ठ पर रखा है, स्थिति घर्षण गुणांक हमारा 0.4 है, तो पृष्ठों के बीच घर्षण बल ज्ञात करो। तो अब क्या है, हमारा 4 किलोग्राम का द्रव्यमान, तो हमें क्या दिया है m बराबर 4 किलोग्राम, घर्षण गुणांक हमारा 0.4 और जी हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड है। जी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या दिया, द्रव्यमान कितना है 4 किलोग्राम, घर्षण गुणांक कितना है 0.4, जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, घर्षण बल एफ एस बराबर क्या होता है म्यू एस इंटू एम जी। म्यू एस का मान कितना है 0.4, एम का मान कितना है 4, जी की वैल्यू 10, सबकी मल्टीप्लाई कर दो 16 न्यूटन। ठीक है, इसे याद करें। और तो होमवर्क में क्या करना है आपको, लैमिनेट, इसको लर्न करना है। ठीक है, दूसरा कंप्लीट वर्क करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको याद करो और कंप्लीट अपना वर्क करो। इसी से आप तैयार कर लीजिए। आज का काम आपके लिए इतना ही बहुत है और कल यथासंभव फिर आपकी ओके।